तो फाइनली चैप्टर 31 रिलीज हो गया है। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैंने इस चैप्टर के बहुत से पॉइंट्स को हाईलाइट किया हूँ ताकि समझने में आसानी पड़े। तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहली बात चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ कासिन कोजी इनोजिन को ऑर्डर देता है और बोलता है इस कोबू को छत में ले जाओ और छत से कूद जाओ। लेकिन इनोजिन जो कि कोबू के शरीर में है वो मना कर देता है। तभी वहाँ मामूसी क्लोन आ जाते हैं। मामूसी ऊपर से कोबू को देख रहा है और कसम खाता है कि वह उसे मार देगा। इसी समय कासिन कोजी इनोजिन से कहता है कि कोबू को मारने दो क्योंकि यही सबसे बड़ा आउटकम है। लेकिन इनोजिन साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि कोबू एक सिविलियन है और एक शिनोबी का काम होता है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना। इसी बीच मामूसी अचानक हमला कर देता है। इनोजिन किसी तरह अटैक से बच जाता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि एक सिविलियन के शरीर में होने की वजह से उसकी स्पीड और रिएक्शन बहुत कम हो गई है। फिर भी वो कासिन कोजी से कहता है अगर मैं कोबू को मरने दूं तो मुझे खुद को शिनोबी कहने का कोई हक नहीं। तो खैर चैप्टर 31 स्टार्ट होता है इस पॉइंट से। नंबर फर्स्ट, एडा की इंटेलिजेंस। अब सीन शिफ्ट होता है एडा और डायमंड की तरफ। एडा बहुत इंटेंस है। वह अपनी सेंडिंग गन से बैटलफील्ड देख सकती है, लेकिन वह उस यूज करने से बच रही है। डायमंड कंफ्यूज होकर पूछता है तुम देख क्यों नहीं रही हो। तब एडा एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी बताती है। वो बोलती है कि मुझे शक है कि मामूसी के पास सिर्फ क्लोनिंग नहीं है, बल्कि अगर मामूसी किसी की आंखों में देख ले तो वह उस व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। अगर एडा सेंडिंग गन यूज करेगी तो मामूसी उसकी लोकेशन जान सकता है। एडा समझ जाती है कि मामूसी चावोस क्रिएट कर रहा है ताकि वह मजबूर होकर अपना डोजुत्सु यूज करे। ये स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स ऑफ वार में बहुत कॉमन है। इसे कहते हैं स्टील द वाटर टू कैच द फिश। नंबर सेकंड, मामूसी क्लोन का बिहेवियर। फोकस जाता है बैटलफील्ड पर जहाँ शारदा और डेल्टा मामूसी के क्लोन को ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। मामूसी क्लोन नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। उनकी स्पीच पैटर्न भी स्ट्रेंज है। जापानीज वर्जन में मामूसी के क्लोन वर्ड्स को मिक्स करके बोल रहे हैं जैसे कोई दारूबाज बोल रहा हो। तभी अचानक मामूसी क्लोन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक क्लोन दूसरे को थप्पड़ मार देता है, फिर तीसरा क्लोन पहले वाले को मार देता है। एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे हैं। सीन थोड़ा फनी लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही खतरनाक सच्चाई छुपी हुई है। मामूसी क्लोन धीरे धीरे कंट्रोल खो रहे हैं और फिर अचानक एक क्लोन फायर जुत्सु इस्तेमाल कर देता है, जिससे आसपास खड़े कोनहा सिविलियंस खतरे में आ जाते हैं। नंबर थर्ड, शिकामारू वर्सेस साय। सीन शिफ्ट होता है होकागे ऑफिस में। साय शिकामारू से सवाल करता है कैसे पता चला कि शिंजू एडा को टारगेट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि साय आनबू लीडर है और अगर उसे ये इन्फॉर्मेशन न मिली तो शिकामारू को कैसे मिली। लेकिन शिकामारू शांत रहते हुए कहता है अभी हम पेरेंट्स की तरह नहीं सोच सकते हैं, हमें शिनोबी की तरह सोचना होगा। साय कुछ देर सोचने के बाद कहता है बताओ मुझे क्या करना चाहिए। साय को अपने बेटे की चिंता है, लेकिन वह विलेज को प्रायोरिटी देता है। नंबर 4, शारदा मांगेक्यू शारिंगन। बैटलफील्ड में अचानक शारदा एंट्री करती है। उसकी आई में मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो चुका है और वह अपनी पावर वही रूमों का इस्तेमाल करती है। जो कुछ ही सेकंड में मामूसी के कई क्लोन्स ग्रेविटी स्पिन में फंस जाते हैं। जो भी क्लोन शारदा की नजर में आता है ग्रेविटी से कंट्रोल हो जाता है और फिर शारदा उन सबको क्रश कर देती है। ये देखकर डेल्टा भी शॉक हो जाती है, लेकिन इस पावर की एक लिमिटेशन भी है। शारदा सिर्फ उसी टारगेट को कंट्रोल कर सकती है जिसे वह देख सकती है और इतने बड़े स्केल पर मांगेक्यू यूज करने की वजह से शारदा की आंखों से खून निकलने लगता है। मांगेक्यू पैटर्न की शेडिंग भी हल्की हो जाती है। अब नारुतो फैन जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। मांगेक्यू शारिंगन धीरे धीरे अपनी रोशनी खो रहा है। शारदा की बीजें ब्लर होने लगती है। नंबर 5, बोरुतो एंट्री। अब चैप्टर का सबसे एपिक मोमेंट आता है। मामूसी फिर से कोबू को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक बोरुतो बैटलफील्ड में उतरता है। एक ही स्विंग में मामूसी क्लोन के सिर काट देता है। नंबर 6, बोरुतो वर्सेस कासिन कोजी। अब बोरुतो कासिन कोजी से एक डेंजरस सवाल पूछता है क्या तुम्हें पता था कि कोबू को बचा लूंगा। कोजी का जवाब डार्क है। ये कहता है ये पॉसिबल आउटकम में से एक था, लेकिन आइडियल आउटकम कोबू को डेथ थी। ये सुनकर साफ साफ पता चलता है कि बोरुतो अभी भी कोजी पर भरोसा नहीं करता है। अब इनोजिन अनाउंस करता है कि कोनहा में 200 से भी ज्यादा मामूसी क्लोन घुस चुके हैं। अब शिकामारू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एडा को चारा बनाना। ये सुनकर एडा गुस्से से भड़क जाती है, लेकिन डायमंड ये सुनकर खुश हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि फाइनली अब मुझे फुल पावर से लड़ने का मौका मिलेगा। अब बैटलफील्ड में उतरने वाले हैं बोरुतो, कावाकी, शारदा, हिमावारी, डेल्टा, टीम 10 और शायद यही फाइट डिसाइड करेगी कि कोनहा के फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।